हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो ओनली 4 महिलाओं के लिए है। तो हैप्पी वुमेंस डे सबसे पहले तो। और आप चाहें तो ये वीडियो सभी के साथ शेयर भी कर सकती हैं। सभी महिलाएं जो कि आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, अपने आप से बहुत सी उम्मीदें हैं जिन्हें, प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें। आपको जीने की एक नई उम्मीद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक किसान था। वो किसान पूरे मन से खेती करता था और खेत में जब भी वो फसल उगाता, उसे कोई ना कोई आपदा आ जाती। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा हो जाता, कभी धूप से मतलब अनाज अच्छे से नहीं उग पाता, कभी बेवजह बारिश हो जाती। मतलब कोई ना कोई कारण होता ही रहता जिससे कि उसके अनाज वगैरह कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा था। ऐसा उसके साथ होते होते कई साल बीत गए, 2 साल 3 साल। आखिर में वो परेशान हो गया और एक दिन अपने ही खेत में बैठ के जोरों से ऊपर देखते हुए भगवान से बोला, हे भगवान, तू मुझसे चाहता क्या है? तू तुझे कुछ पता भी है? इतनी मेहनत लगती है मुझे इसे बनाने में, कितनी मेहनत करता हूँ तब जाके ये फसल खड़ी होती है, और तू एक ही बार में कभी बाढ़ कभी क्या करके मेरी फसल को तबाह कर देता है। तुझे कुछ आता भी है क्या? कभी मेहनत की है तूने? तूने फसल उगाई है? तुझे कुछ नहीं पता, बेवजह मौसम को इधर से उधर बिगाड़ता रहता है। एक बार तू मेरी जगह होके देख, तुझे सब समझ में आ जाएगा कि फसल कैसे होती है और उसे कैसे उगाया जाता है। अगर मेरे हाथ में मौसम को कंट्रोल करना होता ना, तो पता नहीं मैं क्या से क्या कर लेता। भगवान को भी गुस्सा आया। उनको लगा कि इसको तो कुछ ना कुछ समझ में ऐसे तो आने वाला है नहीं, कुछ करना ही पड़ेगा। तो भगवान गए। भगवान ने उसके सामने आके बोला, ठीक है भाई, मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन मैं तुझे एक पावर देता हूँ। तू ये कर कि कुछ समय के लिए तू मौसम को कंट्रोल कर सकता है। जब तक तेरी फसल पके, तेरी फसल तेरे हाथों में आए, तब तक का समय है तेरे पास। तू तेरे हिसाब से मौसम को कंट्रोल कर ले, तेरे हिसाब से बारिश कर ले, धूप ले आ, सब कुछ तो तेरे हिसाब से कर ले। किसान भी खुश हो गया कि ठीक है, मैं कर लूंगा, आपने मुझे पावर दी है। ओके। अब किसान के पास पावर थी। किसान ने जोरों शोरों से अपने खेत में फसल लगाई, गेहूं लगाए, अच्छे से गेहूं लग गए। मौसम तो उसके कंट्रोल में था ही। अब उसने अपने हिसाब से गेहूं को जब धूप चाहिए थी तब धूप दे दी, अपने हिसाब से बारिश भी कर दी, आंधी आने नहीं दी, बाढ़ आने नहीं दी। मतलब हर एक आपदा से अपने गेहूं को बचा लिया, और देखते ही देखते उसकी फसल तैयार हो गई। वो देख रहा था अपने खेत में लहरा रहे थे फसल, मतलब गेहूं की बालियां ऐसे लहरा रही थी। वो बहुत खुश हुआ। उसने बोला कि अब ठीक है, अब मैं भगवान को बताऊंगा कि उन्हें कुछ नहीं आता, और मैंने देखो मौसम को कंट्रोल करके कितनी अच्छी फसल तैयार कर ली। ठीक है, अब फसल काटने को आ गई। किसान भी गया काटने। जब उसने दंगियों को, जो उसकी जो बालियां थी गेहूं की, उसे छूकर देखा, तो उसे पता चला कि जो बालियां हैं उसमें धान ही नहीं है। मतलब बाली में गेहूं तो आया ही नहीं है। वो फिर से जोरों से चिल्लाता हुआ भगवान की तरफ देखा और बोला, आप मुझसे चाहते क्या हैं? आपने फिर से मुझे सजा दे दी और ये काम कर दिया कि अब गेहूं तो लग गए हैं, इनमें धान ही नहीं है। भगवान फिर से उसके सामने आए और फिर से उसको देख करके बोले, मौसम तो तेरे ही हाथ में था, फिर भी तूने फसल ढंग से नहीं की, मेरी क्या गलती है? फिर बोला कि नहीं, गलती तो आप ही की है, इसमें दंगियां तो है लेकिन इनमें धान नहीं डला। तो फिर भगवान बोले कि देख, तूने इनको किसी भी प्रकार की आपदा सहने ही नहीं दिया, न तो इनके तेज धूप लगने दी, न ही इन पे आंधी आने दी,
नहीं किसी प्रकार का इनको संघर्ष करने दिया। तो ये जब संघर्ष ही नहीं करेंगे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो ये कैसे अपने आप को हष्ट-पुष्ट बनाएँगे? ये कैसे अपने आप को स्थायी करेंगे? कैसे ये अपने आप को आगे बढ़ाएँगे? कहने का मतलब है कि जब तक आप संघर्ष नहीं करते हैं, इन्होंने आंधियों से लड़ना नहीं सीखा, इन्होंने बारिश की तेज धार से लड़ना नहीं सीखा, इन्होंने किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं किया, तो ये आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो यही बात हमारे जीवन पे भी लागू होती है कि चाहे आप कितनी भी परिस्थितियों को अपने हिसाब से करना चाहें, वो आपके हिसाब से नहीं होंगी, क्योंकि वो प्रकृति का रूल है। आपको संघर्ष करना है, और जो संघर्ष आप कर रहे हैं वही आपको आपके जीवन में आगे ले जाएगा। तो किसान ने अपनी जिद छोड़ दी कि नहीं भगवान, आप अपनी जगह सही हो, मेरे से ही कोई भूल हुई थी जिसकी ये सजा है। मैं अब की बार पूरे और तरीके से अपनी फसल को उगाऊंगा, और आपके द्वारा जो भी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं उनको उनके अनुकूल बनाऊंगा, तभी ये संघर्ष करके एकदम सही फसल तैयार होगी और मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। वैसा ही काम आप सभी महिलाओं को करना है। अपनी परिस्थितियों से, अपने हालात से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि बिना संघर्ष जीवन में कभी कुछ नहीं मिल सकता। आप अपनी परिस्थितियों से जब तक नहीं लड़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, किस लेवल तक बोल रहे हैं। इग्नोर कीजिए, बस संघर्ष कीजिए, अपनी परिस्थितियों से हारिए मत, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश के लिए एक बात कही जाती है, तू कोशिश तो कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है और अपनी परिस्थितियों से लड़ना है। आपको किसी भी प्रकार अपना आत्मविश्वास, अपना स्वाभिमान इनको गिरने नहीं दे रहा है, देना ही नहीं है। हर वो स्त्री जो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, उन्हें अपनी पहचान बनानी है, अपने आप को खड़ा करना है, अपने आप को प्रूफ करना है। इस वुमेन्स डे पर आप ये एक कहते हैं कि अपना एक नया रूप बना लीजिए, एक नया लेवल बना लीजिए कि नहीं, अगला वुमेन्स डे आएगा तब तक मैं कुछ ना कुछ जरूर होंगी, कुछ ना कुछ ना बन पाई तो भी अपनी पर्सनैलिटी में इतना तो चेंज ले आऊंगी कि 5 लोग देख के ये कहें कि हाँ, इसमें कुछ तो बदला है। वो दिन आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को निखारिए, अपनी पर्सनैलिटी को संवारिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए। सबसे बड़ी बात एक महिला के लिए ये है कि वो अच्छी जो संगति होती है उसे अपनाए। अगर आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाना चाहती हैं कि आप हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हुए दूसरा काम आपको करना है, अपनी संगति सुधारनी है। जितनी अच्छी आपकी संगति होगी उतना ही आप में अच्छा अनुभव आएगा, आप अच्छे गुणों की ओर जाएंगे। तीसरा आपका काम है कि आप अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को खोजिए कि हाँ, मैं कुछ तो हूँ, मेरे अंदर ये गुण है, मैं इस गुण को कहीं ऊंचे लेवल पे ले जा सकती हूँ, मैं इससे बहुत सारी अर्निंग भी कर सकती हूँ, अपने परिवार का सहयोग भी कर सकती हूँ और अपने आप को एक अलग वे में ले जा सकती हूँ, एक अलग मूव दे सकती हूँ अपने आप को। ये आपको करना होगा। नेक्स्ट आप इसमें कर सकते हैं कि आप अपने परिवार को भी वो खुशियां दें जो आप अपने लिए सोचती हैं। कई बार महिलाएं क्या करती हैं, सोचती है यार ये तो मेरा परिवार है, ये तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, वो ऐसा। उन्हें करने दीजिए, अगर वो नेगेटिव भी कुछ कर रहे हैं तो बस आपको पॉजिटिव रहना है। अपने मन से पूरी नेगेटिविटी निकाल दीजिए।
अगर वो ये कहते हैं ये काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई, अब कर देंगे हम, थोड़ी बहुत अगर आपके पास टाइम है तो आप भी कर दीजिए। और वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप बस ये अभी करते हैं भाई, हम कभी करते हैं। इस तरीके से एक खुश मिजाज जिंदगी जीनी है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी परिस्थितियों पे डटे रहना है। बच्चे छोटे हैं, थोड़ी चड़चड़ाहट है, कोई नहीं, वो भी बड़े हो जाएंगे। आज उनको आपकी ज़रूरत है, उन्हें टाइम दीजिए। बहुत मेहनत लगती है बच्चों को पालने में, उन्हें टाइम देंगे तो वो बड़े हो जाएंगे और फिर आप भी फ्री हो जाएंगे। तो कुछ समय उनके लिए, कुछ समय परिवार के लिए और कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालिए। शादीशुदा महिलाओं के थोड़े संघर्ष बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें उन संघर्ष से लड़ना होगा, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। लोग अगर कहें कि तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तो उनसे कहना हमसे सब कुछ होगा, क्योंकि हम ही हैं जो सब कुछ कर सकती हैं, इस परिवार को चला सकती हैं, बच्चों को पाल सकती हैं, तो हम कुछ भी कर सकती हैं। बिना घबराए उन्हें कहने दीजिए, बस अपने आप पे विश्वास रखिए कि हम बहुत कुछ हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो आज अपने टाइम को एंजॉय करें। एंजॉय करने से मतलब ये नहीं कि पार्टी वार्टी करनी है, अपने आप को एक नई दिशा दें कि हाँ मुझे ये दिशा चाहिए, मैं एक गवर्नमेंट जॉब चाहती हूँ, या मैं अपना कोई पर्सनल बिजनेस चाहती हूँ, या मैं कुछ और करना चाहती हूँ, तो वो प्लीज़ उसी को ही टाइम दें। आज माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट की कदर करें और उसी में ही अपना समय लगाएं, अपने फ्री समय को भी बर्बाद ना होने दिए। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर एक महिला को जो संघर्षपूर्ण जीवन जी रही हैं, उन्हें अपने संघर्ष को समझना चाहिए, अपने आत्मविश्वास की रक्षा करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक दिन मैं इससे बेटर दिन ला के दिखाऊंगी, क्योंकि कोशिश कर, फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अपने आप को संभालिए, अपने आप को निखारिए और आगे बढ़िए।